तुझे देखता हूँ महाशिवरात्रि को महाशिव जागरण के इस पावन उत्सव में शिव कथा सुनने का महात्म्य बहुत अधिक है। ये शिव कथा सारे पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य का प्रकाश फैलाने वाली है। ये शिव कथा परम पिता ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को सुनाई। इसी शिव कथा का वर्णन शिव महापुराण में है। शिव सदा शिव ज्योति के रूप में सदा ही प्रकाशित रहते हैं और अपनी ज्योति से ब्रह्मा विष्णु और रौद्र रूप धारण करके सृष्टि की रचना और संहार करते हैं। सृष्टि की रचना और प्रलय का ये क्रम अनगिनत बार हुआ, हो रहा है और होता रहेगा। हर मनवंतर में सदाशिव की ज्योति महाशिवरात्रि को प्रकट होती है, जिसमें से ब्रह्मा और विष्णु के रूप प्रकट होते हैं। मैं तुझे प्यार करता हूँ। अमरनाथ के हिम ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है। बार करता हूँ। शिव पार्वती जब हिमालय में विहार करते हुए अमरनाथ गुफा में पहुंचे तो पार्वती जी ने शिव जी के गले में मुंडमाला देखकर उनसे प्रश्न किया कि देवादिदेव महादेव, आपके मनोहर रूप को सुशोभित करने वाली हर वस्तु का मुझे पता है। आपके सिर पर शोभित चंद्रमा आपकी मानसिक शांति का प्रतीक है। यह चंद्रमा आपने तब धारण किया था जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को आप जगत के कल्याण के लिए पीकर नीलकंठ बने थे। उसी विष का ताप मिटाने के लिए आपने समुद्र से निकले चंद्रमा को सिर पर धारण किया। जब भगीरथ ने अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से गंगा जी का आह्वान किया तो गंगा के तीव्र प्रवाह को अपनी जटाओं में आपने ही रोका और गंगाधर बने। दुष्टों का संहार करने के लिए आपने त्रिशूल धारण किया और संसार से विष का भय मिटाने के लिए आपने नागों को आभूषण बनाया। आप ही नृत्य संगीत आदि कलाओं के जन्मदाता हैं, नटराज हैं। इसीलिए आप डमरूधारी बने। आपके शरीर पर लिपटी शवों की भस्म ये दिखाती है कि आप अजर हैं, अमर हैं और आपकी आराधना करने वाले भक्तों को मरण का भय नहीं करना चाहिए। आपके कमर में कभी मृगछाला लिपटी रहती है, कभी बाघंबर और कभी गजचर्म। ये सब दिखाते हैं कि आप पशुपतिनाथ हैं। संसार के सारे पशु आपकी शरण में आकर संसार से मुक्त हो जाते हैं, परंतु आपके गले में पड़ी मुंडमाला का रहस्य अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। भक्तजनों, इसी बीच दो कबूतर अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए वहां आ चुके थे। पार्वती जी का प्रश्न सुनकर वे भी आश्चर्यचकित रह गए और शिव जी का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हुए। पार्वती जी का यह प्रश्न सुनकर शिव जी मुस्कुराए और कहने लगे, पार्वती, तुम्हारी इसी प्रश्न के उत्तर में सृष्टि का रहस्य छुपा हुआ है और वो रहस्य मैं गुप्त रखना चाहता हूं। बोलो भोलेनाथ की। भक्तजनों, पार्वती ने बार बार आग्रह किया कि प्रभु, जब आपने आज तक कोई रहस्य नहीं छुपाया तो सृष्टि का ये रहस्य क्यों छुपा कर रखना चाहते हैं? शिव जी फिर मंद मंद मुस्कुरा दी और कहने लगे, देवी, जो रहस्य महान तपस्वी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मेरी आराधना और तपस्या से प्राप्त करना चाहते हैं, वो तुम केवल एक प्रश्न से जान लेना चाहती हो। ये कैसे संभव है? परंतु पार्वती जी ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा तो शिवजी ने उत्तर दिया कि यदि तुम जानना ही चाहती हो तो मैं वह रहस्य
तुम्हें अवश्य बताऊंगा, परंतु वो सुनकर तुम दुखी ना होना, अपने नारी जन्म पर पश्चाताप ना करना। ये जो मुंड मालाएं मेरे गले में तुम देख रही हो, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म में पाए शरीरों के कपाल हैं। तुम सृष्टि के हर मनवंतर में मेरी ही शक्ति अंश में से नारी का अवतार धारण करती हो, फिर मुझे पाने के लिए तपस्या करती हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस मनवंतर में तुमने पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में अवतार लिया और फिर मेरे प्रति दक्ष के अपमान से दुखी होकर यज्ञ कुंड में आत्म बलिदान किया। मैं तुम्हारे सती रूप के शव को कंधे पर लिए लिए गगन मंडल में भटकता रहा। मुंडमाला में जो सबसे अंतिम कपाल तुम देख रही हो, एक पल में वो सती का ही है। 100 बार करता हूँ। हर यादों में बसे हो तुम, सांसों में बसे हो तुम। देवी पार्वती, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित है। जो शरीर माता पिता के माध्यम से जन्म लेता है, वो एक दिन अवश्य ही काल के गाल में समा जाता है, परंतु तुम मेरी प्रिया के रूप में जन्म लेती हो तो मैं तुम्हारे मोह से विमुक्त नहीं हो पाता और तुम्हारे शरीर के कपाल को मुंडमाला में पिरोकर अपने हृदय से लगा लेता हूं, क्योंकि संसार में तुम ही मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। पार्वती, मैं ज्योति रूप सदाशिव हूं, अजर हूं, अमर हूं। ना मेरा कभी जन्म हुआ, ना मेरा कभी मरण होगा। मैं ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर ये रुद्र शिव शंकर कैलाश निवासी महादेव का रूप धारण करता हूं। हर मनवंतर के प्रारंभ में मैं सदाशिव ज्योति में से सृष्टि के रचनाकार पालनहार विष्णु को प्रकट करता हूं। बिना मतलब के मेरे साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों महादेवता अजन्मा हैं। इनके कोई माता पिता नहीं। ये तीनों मिलकर ही हर मनवंतर में सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रलय काल में सृष्टि के संहार के समय मैं नटराज रूप लेकर तांडव नृत्य करता हूं और फिर जल थल एक होकर चारों ओर शून्य छा जाता है, परंतु मेरी सदाशिव ज्योति उसी प्रकार प्रकाशित रहती है। वो अजर है, अमर है, अनादि अनंत है। पार्वती, यही है सृष्टि का रहस्य। बोलो भगवान शिव शंकर की। पार्वती ने शिव जी से ये सब सुना, परंतु उनके मन में सृष्टि को जानने के लिए फिर भी इच्छा बनी रही। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे वर्तमान मनवंतर की सृष्टि की वो कथा सुनाइए जो आपके द्वारा उत्पन्न हुई। मैं वो सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। भगवान शिव शंकर को पार्वती जी की बात माननी पड़ी और उन्होंने वर्तमान सृष्टि की कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ की। प्रिय पार्वती, शक्ति और शिव एक रूप है, अर्थात तुम शक्ति के जिस अंश से प्रकट हुई हो वो मेरा ही अभिन्न रूप है। वो रूप अर्धनारीश्वर का है, जिसका आधा शरीर शिव और आधा शक्ति का है। हमने उस रूप के दृष्टिपात से एक सर्वगुण संपन्न नीले वर्ण वाले एक पुरुष को उत्पन्न किया। वो पुरुष अत्यंत रूपवान, कलावान और शीलवान था। उत्पन्न होते ही उसने हमें दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे पिता, हे मातेश्वरी, मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है? हमने कहा,
तुम्हारा नाम विष्णु है। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। अब तुम कठोर तप करो, तभी हम तुम्हें प्राप्त होंगे। उसके पश्चात हम अंतर्धान हो गए। विष्णु ने कठोर तप किया, उनके पसीने से अथाह जल उत्पन्न हुआ और चारों ओर समुद्र के रूप में फैल गया। विष्णु तप के पश्चात थककर योग निद्रा में सो गए। विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। हमने अपनी दाहिनी भुजा से लाल वर्ण वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उस कमल पर आसीन किया और उसका नाम ब्रह्मा विधाता प्रजेश रखा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जन्म के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु हमारी माया से भ्रमित होकर आपस में बहस करने लगे कि हमारा पिता कौन है। विष्णु ने अपने को ब्रह्मा का पिता बतलाया, क्योंकि वे उनकी नाभि से निकलकर कमल में प्रकट हुए थे। एक पल में विवाद का अंत ना पाकर ब्रह्मा और विष्णु अपने पिता को ढूंढने के लिए अतल जल में भटकने लगे और किसी को ना पाकर फिर विवाद करने लगे। तब उनका विवाद मिटाने के उद्देश्य से हम सदाशिव के तेजस्वी रूप में उनके बीच में प्रकट हुए। हमारे तेज को देखकर ब्रह्मा विष्णु दोनों चकित रह गए। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि वह अलौकिक शिव तेज सगुण रूप में प्रकट हो। उनकी प्रार्थना के प्रभाव से प्रणव अर्थात ओमकार रूप प्रकट हुआ। फिर प्रणव के 4 भाग हुए। प्रवण का उकार शिवलिंग की ज्योति रूप से प्रकट हुआ। दूसरा उकार ज्योति का मध्य भाग बना और बिंदु की आधी मात्रा नाद के रूप में प्रकट हुई। यही संपूर्ण सदाशिव ज्योति का स्वरूप है। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अर्थवेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या प्रकट हुई। यह ओंकार ही संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। इसी को दृष्टांत कहते हैं। इसी प्रणव में तीनों लोक समाये हुए हैं। ये कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म से लेकर तृण तक विश्व की सभी वस्तुएं इसी में समाई हुई है। चारों वेद और 18 पुराण इसी में अंतर्निहित है। कोई तो है इस दुनिया में पार्वती, इसी प्रणव को सदा शिव रूप में पहचाना जाता है। यही शिव का शब्द शरीर। हम अपने दाहिने अंग आकार से ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। दाएं अंग आकार से विष्णु के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और प्रणव रूपी मकार हृदय से सृष्टि का प्रलय करते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा और विष्णु ने आराधना कि हम अपने सगुण रूप में प्रकट हो। तब हम दोनों ने शिव और शक्ति के रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम माया मोह अहंकार और विवाद छोड़कर सृष्टि की रचना और पालन का कार्य करो। समय आने पर हम रुद्र नाम से कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए और शक्ति दक्ष प्रजापति की पुत्री बनकर नारी रूप में अवतार लेगी। ये सब बताकर शिव ने पार्वती जी से कहा। उसके पश्चात शक्ति अवतार की कथा और फिर हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। कठोर तपस्या के बाद तुमने हमें पुनः पति के रूप में प्राप्त तेरी किया। सोच से भी और इस मनवंतर के अंत तक एक पल में एक बार नहीं हमारे 100 बार साथ करता रहो। हूँ। यादों में बसे हो तुम, भक्तजनों, सांसों में बसे शिव की ये सृष्टि कथा पार्वती के साथ उन दोनों कबूतरों ने भी सुनी और वे सदा सदा के लिए अमर होकर शिवलोक चले गए। ब्रह्मा जी ने तब नारद से कहा, हे नारद, जो व्यक्ति एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक
ये शिव की कथा सुनता है उसे शिव जी की अपार कृपा प्राप्त होती है, उसके दुखों का अंत हो जाता है और वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए महाशिव कथा की, महाशिवरात्रि की, महाशिव जागरण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की। मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा।